तो आज मैं कहानियों के पिटारे में से एक बहुत ही सुंदर कथा महाभारत काल की लेकर आई हूँ, जो श्री कृष्ण, अर्जुन और कर्ण के बारे में है। तो जब हस्तिनापुर से पूरे पांडव विदा होकर और इंद्रप्रस्थ नगर चले गए, तो पांडव तो रहते थे इंद्रप्रस्थ नगर में और हस्तिनापुर में रहते थे कर्ण और सब कौरव वगैरह। तो कर्ण की दान की बहुत ही महिमा गाई जाती थी। उधर पांडव भी बहुत दान करते थे, दिल खोल कर इतना लोगों को बांटते थे, सब बहुत खुश रहते थे। फिर भी जहाँ देखो वहाँ कर्ण की ही चर्चा दान के नाम पर। तो एक बार अर्जुन के मन में आया कि प्रभु, वो कृष्ण के पास आए और बोले, श्री कृष्ण सुनिए मेरी बात, हर जगह दान में कर्ण का ही नाम क्यों लिया जाता है? मैं भी तो इतना दान करता हूँ, हम पांचों भाई मिलकर कितना लुटाते हैं, फिर भी जहाँ देखो वहाँ कर्ण का ही दान होता है। तो फिर भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम दोनों का समाधान कर देता हूँ। और भगवान ने कहा, 2-4 दिन के बाद में, भगवान को तो बताना था ना, तो भगवान ने कहा कि चलो मेरे साथ, मैंने एक पर्वत ढूंढा है, पहाड़, उसमें से जो भी जितना भी खोदे वो सब सोने के रूप में निकलता है, पत्थर और कुछ नहीं निकलते हैं। तो कर्ण ने बोला, अच्छा, अच्छी बात है। और उधर अर्जुन ने भी बोला, अच्छा ऐसी बात है। तो अर्जुन बोला, सबसे पहले मैं बांटूंगा। तो भगवान बोले, हाँ। और दूसरे दिन सब जगह मुनादी फिरवा दी, मतलब सब लोगों को बता दिया, आओ आज है ना खूब सारा पर्वत में से सोना निकाल निकाल कर अर्जुन देने वाला है। अब अर्जुन के मन में आया कि मैं खोदूंगा तो कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं हो जाए, और सब लोगों के मन में ये नहीं आ जाए कि इसको ज़्यादा दिया इसको कम दिया। तो उन्होंने क्या किया, तराजू ले लिया और बैठ गए और सबको तोल तोल कर खूब खूब देने लगे। अब एक दिन हो गया, अर्जुन बहुत थक गया शाम तक। फिर दूसरा दिन हो गया, अर्जुन और भी थक गया। अर्जुन बोला, बस प्रभु, मैंने तो बहुत बांट दिया है, अब आप कर्ण को बुला लीजिए, 2 दिन तक मैंने तो लगातार दिया है ना। तो भगवान बोले, हाँ। कर्ण आया। अब भगवान ने कर्ण को याद किया, कर्ण भी आया, बोलिए आपकी क्या आज्ञा है? तो बोले, 2 दिन तक अर्जुन ने खूब इसमें से चाहिए जितना सोना बांट दिया है, तो अब तुम भी आ जाओ और तुम भी सोना बांट दो। तो कर्ण बोले, हाँ अवश्य, मैं भी बांट दूंगा। कर्ण ने पूरे आजू बाजू गांव से, नगरों से सबको मुनादी फिरवा दी कि आ जाओ, मैं सोना दे रहा हूँ। सब लोग आ गए और कर्ण फिर आकर बोला कि देखिए, जिसको जितना भी चाहिए, ये पर्वत है और आप सब लोग हैं, जिसको जितना चाहिए वो सब ले लीजिए, मुझे मेरे हाथ से नहीं देना है, आपको जितना जितना चाहिए भर भर कर इसमें से ले जाइए। कर्ण वहाँ खड़ा हो गया। अब श्री कृष्ण भी खड़े हैं और अर्जुन भी खड़ा है, और एक ही दिन में लोगों को जितना चाहिए था वो सब लेकर चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही अर्जुन, तुम में और कर्ण में भेद है। कर्ण को उससे मोह नहीं है, तुम्हें तो सोना देखकर अंदर से मोह हो गया, तुम्हारे मन में ये आया मैं तोल तोल कर दूं और जब सब लोगों को बराबर मिले। कर्ण को कोई भावना ही नहीं है, कर्ण को मोह भी नहीं है। एक बार कर्ण ने सोच लिया मुझे दान देना है, तो दे दिया, और उसने सब लोगों को बुला लिया और सब लोग खुशी खुशी आ गए और दान लेकर चले गए। और इसीलिए दानवीर कर्ण का नाम पूरे जगत में प्रसिद्ध है। जब दान देने का समय आता है तो हर लोग आज भी दानवीर कर्ण को याद करते हैं। आज के ज़माने में भी बहुत लोग दान पुण्य करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि दान भी करो लेकिन नम्रता पूर्वक, और
उसमें मोह मत रखो। जब हमने दे दिया, संकल्प छोड़ दिया, अब चाहे वह विद्या दान हो, धन दान हो, अन्न दान हो, जल दान हो, कोई भी तरह का दान हो, दान मुक्त हस्त से और खुश होकर देना चाहिए। तो बोलो बच्चों, कैसी लगी ये दान के ऊपर की कथा? अच्छी लगी ना? तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स में आप भी अपने कमेंट्स लिखकर भेजो, ताकि मुझे पता चले मुझे और क्या क्या बोलूं। तो बच्चों, नमस्ते।